दशमांश नहीं देते तो आप पवित्र हो ही नहीं सकते। इसलिए शैतान को मालूम है कि ये पवित्र लोग नहीं है, इसलिए वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। इसलिए वो बहुत सारे लोगों के घर में रोज कोई ना कोई डॉक्टर के पास, रोज कोई ना कोई बीमारी, रोज कोई ना कोई नुकसान, रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम। लेकिन ये ध्यान से सुनना, 2025 अच्छा नहीं निकलेगा उस व्यक्ति का जो टाइथ में, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो बिलीवर हो, विश्वासी हो, अगर पास्टर दशमांश के चोरी करे तो वो पास्टर नहीं माना जाता, उसके मुंह में चमत्कार आ ही नहीं सकता। इसलिए चर्च में चमत्कार नहीं होगा उस चर्च में, क्योंकि अगर वो दशमांश नहीं देता। बिलीवर्स याद रखें, वो लोग स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन जब तक धरती पर रहेंगे तब तक तंगी रहेंगे, तंग रहेंगे, समस्या में रहेंगे। क्योंकि यहाँ बाइबल में लिखा करा के 5 गुना, कितने गुना उससे लेता है? करा 5 गुना उससे ले लेता है। अगर जो कोई रखना चाहे, उसके बारे में बोल रहे हैं, जो कोई मन में ये विचार रखता है कि यार कुछ नहीं होता, ये तो शायद पादरी खा जाते हैं, पादरी लोग रखते हैं अपने लिए, लेकिन नहीं, आप गलत विचार कर रहे हैं। शाऊल अपनी लाइफ में कहता है कि इस बात के लिए रखा गया कि वो राजा बनाया गया, और शाऊल ने अपनी भेंट जो लेकर जाता था वो बिना शमूएल के परमेश्वर की वेदी के पास ले गया, और परमेश्वर ने उसकी भेंट को अस्वीकार कर दिया। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी भेंट नहीं लूंगा, कहता अब मैं तुझे राजा की बजाय भिखारी बनाऊंगा। आज भी बहुत सारे लोग कहता है कि बिना पास्टर के दशमांश इधर उधर बांटते फिरते हैं। मैं कह रहा हूं कि वो भिखारी हो जाएंगे, समस्या में चले जाएंगे, प्रॉब्लम में आ जाएगी, उनके जीवन में कह रहे कि मुश्किलें रहेंगी। क्यों? क्योंकि बाइबल बोलती है इस बात को, शाऊल ने ये गलती किया और परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे राजा बनाया है, मैंने तुम्हें गवर्नमेंट जॉब दिया है, फैक्ट्री दी है, मैंने तुम्हें किस लिए बनाया है? किस लिए राजा बनाया आपको बड़ी बड़ी परिस्थितियों से हटाकर परमेश्वर ने किस लिए आपको यहाँ लेकर आया? वो इसलिए लेकर आया कि ताकि तुम परमेश्वर के कामों को बढ़ाओ। पौलुस बोलता है मेरे आने से पहले इकट्ठा किया करो कि ताकि परमेश्वर का सुसमाचार पूरी दुनिया तक फैल जाए। हम गोस्पल बांटने के लिए लगातार जगह जगह जाते हैं, और जो लोग हेल्प करते हैं, परमेश्वर 2025 में उनके जीवन में उनके बच्चों को किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देगा। याद रखना, उन्हें टुकड़े मांगने नहीं पड़ेंगे, वो भिखारी बन नहीं सकते, वो राजा की तरह खाना खाएंगे। आपकी थाली में राजा की तरह फूड होगा, 4-4 सब्जियां आपकी थाली में होंगी। याद रखना, परमेश्वर ऐसा खाना आपको देना चाहते हैं, आपको राजा की तरह खाना खिलाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग दशमांश में, कह रहा 2025 में जिन लोगों ने दशमांश की चोरी किया, कहता याद रखना, कह रहा कि आप लोगों के अंदर है कि हम अपने आप दशमांश को बांटते हैं, लेकिन नहीं, कहता जो याजक के बिना, कह रहा जो इस मिस्ट्री से प्यार करते हैं, स्पिरिचुअल फादर समझते हैं, याद रखना पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ होगा और आशीष में रहेगा। वो व्यक्ति हमेशा इस धरती पर सुखी रहेगा, पवित्र आत्मा उसकी जिंदगी में काम करेगा, और वो फाइनेंस में और स्पिरिचुअल में करें कि वो बढ़ते चले जाएं, ग्रोथ होगी उनकी यीशु मसीह के नाम। याद रखना आपके सामने होगी ये भविष्यवाणियां। आपको पता लगेगा कि आप वहां फैक्ट्री बंद हो गई, वहां उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, कितने रोजगार बेरोजगार हो गए, कितना काम था वहां पर जीरो हो गया। आपको चिंता होगी, बहुत सारे लोगों को चिंता होगी, लेकिन मसीह में जो लोग सही रीति से चल रहे हैं, दशमांश देना आज्ञा मानना है, परमेश्वर को दिखाना है कि प्यार करता है कि नहीं। कह रहा आग से खेलना है, कहता है यहोवा कहता है दशमांश जो नहीं देता वो आग से खेलता है। क्या आप आग से खेल सकते हैं? कह रहा पवित्र है वो, आग है वो दशमांश। कहता अगर आप उससे खेल रहे हैं, इसका मतलब नाटक कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहता आप पैसे से प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्यार नहीं करते। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी, उनको समझाया है, एकता अलीशा एरिक के पास अलग अलग डब्बा है, मेरे घर में सेवक लोगों के पास भी, नौकरों के पास भी अलग डब्बा है, वो अपने दशमांश को अलग रखते हैं। अगर आप इस बात को समझे, मेरे एकता बेटी के कमरे में आपको कम से कम 100 गुल्लक मिलेगी अलग अलग तरह की, उनको समझाया मैंने। मैं बता रहा हूं कि अगर आप अपने बच्चों को ये चीजें समझाएं तो पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है दशमांश देने वालों को आकाश के झरोके खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा, और कह रहा नाश करने वाले को तुम्हारे घर से घुड़कूंगा। कहते हैं बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि प्रॉफिट जी हमारे पास पहले पैसा था, अब पता नहीं क्या हो गया। बहुत सारी लेडीज को मैंने कहता सुना है कि
प्रॉफिट जी हमारे पास कहता है जिस दिन से मैं दशवान देने लगी पता नहीं कहां से हमारे घर में बरकत आ रही है, कहां से हमारी फैमिलियां बढ़ रही हैं, कहां से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम थी और खत्म हो गई है। एक औरत बता रही थी कि मैं अपनी जिंदगी में एक टुकड़ा नहीं खा सकती थी, मुझे ऐसा नजला था और मैं केक खाती तो मैं बीमार पड़ जाती थी। जिस दिन से मैं दशवान देने लगी कहती कि अब मैं कोई सब्जी ऐसी, कोई फ्रूट ऐसा नहीं है, कोई मिठाई ऐसी नहीं है जो मैंने आज तक नहीं खाई। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर है, दशवांश देने वालों के इर्द गिर्द स्वर्गदूत भेज रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। फैसला आपको लेना है, ये भविष्यवाणी है, ये मैंने आपको समझाया नहीं है प्रचार में, ये भविष्यवाणी की है, इसको याद रखना। पवित्र आत्मा उन लोगों को सावधान कर रहा है 2025 में जो पैसे से प्यार करते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि नहीं, आप परमेश्वर की आज्ञा से प्यार करें, पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और